सुबह हो रही है और मैं बाहर बालकनी में बैठा सुबह होता हुआ देख रहा हूँ। निशब्द बैठा हूँ। जी हाँ, हमारी आपकी ज़िंदगी में बहुत से पल ऐसे आते हैं जब आप निशब्द हो जाते हैं, जहाँ शब्दों के कोई अर्थ नहीं होते, शब्दों के कोई मायने नहीं होते। जो आप अनुभूत कर रहे हैं, जो आप अनुभव कर रहे हैं, जो आपके हृदय में है, आपके मन में जो घटित हो रहा है, उसे आप व्यक्त नहीं कर पाते, उसे आप प्रेषित नहीं कर पाते। वह संवेदना सब निशब्द होती है। आप स्तब्ध होते हैं, हाथ जोड़ते हैं। आपके हाथ जोड़ते ही आपका सर झुक जाता है उस अनंत, उस निराकार के सामने, जिसके सामने झुकने से जो आप अनुभूत कर रहे हैं उसके साथ एकाकार हो जाता है। जो आप अनुभूत कर रहे हैं वह उसको संप्रेषित हो जाता है, जिसे आप संप्रेषित करना चाहते हैं। हर मानव, हर इंसान की इस सर्वव्यापी ईश्वर की इस सारे संसार में मानव, इस निराकार और इस प्रकृति की यही भावना होती है, यही संयोजन होता है, जहाँ सब एकाकार हो जाते हैं, जहाँ शब्द कोई मायने नहीं रखता, सब कुछ सब तरह अनुभूत किया जाता है, अनुभूत किया जाता है। मैं तब निशब्द हो जाता हूँ जब मेरी माँ मेरे लिए उस समय, जब मेरे जाने का समय होता है, मुझे वो हाथ पकड़ उस भगवान के सामने ले जाती है। मेरे जाते समय प्रार्थना करती है। उस मूर्ति के पास पड़े पुष्पों में से एक पुष्प उठाकर अपनी आँखों से लगाती है, मुझे प्रसाद स्वरूप मेरे हाथ पे दे देती है, सर पर हाथ रखती है और कहती है, जा बेटा, ईश्वर का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और निशब्द हो जाता हूँ। निशब्द। मैं निशब्द हो जाता हूँ जब कोई वीर गति को प्राप्त अपने जाबाज सैनिक का शरीर देखता हूँ, उस पर झुके हुए उसके परिवार को देखता हूँ। पत्नी, बच्चे, माँ, पिता, वे सब नतमस्तक हैं। उनके हाथ में पुष्प हैं, आँख में विदाई के अश्रु हैं। वे कहते कुछ नहीं, सिर्फ देखते हैं उसका चेहरा। बच्ची अपने पिता को आखिरी सैल्यूट करती है। मैं क्या, वहाँ उपस्थित सारे लोग निशब्द हो ये सब देखते हैं। निशब्द। मैं निशब्द हो जाता हूँ जब किसी अपने से विदा लेता हूँ। उससे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मन में वह घुमाता रहता है। हर बीते पल उसके साथ रहता हूँ, मगर कह नहीं पाता। कह नहीं पाता जो मन में है, उसका अवसर नहीं मिलता, या वह कहने का साहस नहीं होता। वह कोई विडंबना होती है जीवन की, या कोई मन का कोमल कोना होता है, संवेदना होती है जिसे हम कह नहीं पाते। चले आते हैं, उसे विदा करते हैं, आँखों से देखते हुए हाथ हिलाते चले आते हैं। वह भी हमारी तरफ देखता है, हम भी उसकी तरफ देखते हैं। वह भी निशब्द, मैं भी निशब्द।
मैं निशब्द हो जाता हूँ अपने पिता के सामने। वह मुझसे मेरी किसी बात पर, मेरे किसी काम पर कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। मैंने अपनी सारी वे समस्याएं बताता हूँ जिससे मैं जूझ रहा हूँ। कभी कभी जब कोई निदान नहीं मिलता, उनके सामने बैठकर अपनी सारी समस्याएं बताता हूँ। वो बड़े गौर से मेरी तरफ देखते हैं। मेरे अंदर से जैसे उनकी निगाहें गुजर जाती हैं। मेरी सारी बातें सुनने के बाद भी वो चुप रहते हैं, देखते हैं, सोचते हैं कि मैं अभी और कुछ बोलूँगा। जब मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, वो भी कुछ नहीं बोलते। और जब मैं वहाँ से बिना कुछ कहे उठकर कमरे से बाहर चलने के लिए उद्यत होता हूँ, तभी वो चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखते हैं, कहते कुछ नहीं। तब मैं उनकी आंखें जो कहती हैं, उनकी आंखें जो कहती हैं, मैं उसे बता पाने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं होते और मैं फिर निशब्द हो जाता हूँ। निशब्द हो जाता हूँ, लेकिन मुझे उनकी आश्वस्त निगाहों में, मुझे उनकी आश्वस्त निगाहों में वो सब कुछ देती हैं, वो सब कुछ बताती हैं जो मुझे चाहिए। मेरी परिस्थितियों से लड़ने के लिए वो क्षमता देती हैं। मैं निशब्द निशब्द चला आता हूँ उस कमरे से, निशब्द निशब्द। जय सिया राम, जय ईश्वर। सुबह हो रही